बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो ठीक होंगे। वेलकम टू जॉफ कुकिंग। तो आज की जो रेसिपी है ये बहुत ही ख़ास होने वाली है, जो कि ये केक की रेसिपी है। आप लोगों को मैं फुल शुरू से लेकर यानी बेक करने से लेकर इसको डिज़ाइन करने तक किस तरह डेकोरेट करें वो सारा तरीका बताने लगी हूँ इस वीडियो में। इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और कोई स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए आइए केक बनाना शुरू करते हैं। जो आज केक की रेसिपी है ये हर कोई ईज़िली ट्राई कर सकता है, इसलिए आप लोगों ने इसे ध्यान से देखना है। इसके लिए सिंपल चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैंने जूसर जग लिया है जो इजीली हर घर में अवेलेबल होता है। उसके अंदर मैंने 1 कप चीनी का ऐड कर दिया है, और अगर आप लोग बड़ा कप लें तो 1 कप, और अगर छोटा कप लें तो 2 कप ऐड कर सकते हैं इजीली चीनी। और इसके बाद मैं इसके अंदर 4 अदद अंडे ऐड करूँगी। ये केक की रेसिपी बनाने के लिए सिंपल मैंने 4 अदद अंडों का इस्तेमाल किया है। जो आज की हमारी रेसिपी केक की है, मैंने इसमें 2 लेयर्स लगाई थी, यानी इसके लिए मैं 2 केक बनाने के लिए मिक्सर तैयार करूँगी। अगर आप लोग एज़ इट इज़ मेरी तरह तैयार करें तो फिर आप लोगों ने इंग्रेडिएंट्स भी यही इस्तेमाल करने हैं जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब अंडे और चीनी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी। दही ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। दही और ऑयल दोनों आप लोगों ने हाफ कप इसके अंदर ऐड करने हैं। ये 4 इंग्रेडिएंट्स है जो हमने केक में इस्तेमाल करने थे। अब सिंपल ये 4 इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब ये जो 4 चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की थी, इसको 20 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है। ये जो आज की केक की रेसिपी है ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश करूँगी। आप लोगों ने इसे फुल वॉच करना है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ल आप लोग भी मज़ेदार केक घर में बनाना सीख जाएंगे। जब 20 मिनट के बाद हम इस मिक्सचर को देखते हैं ब्लेंड होने के बाद, फिर इस तरह से हमारे पास ये मिक्सचर तैयार था। अब एक प्यारा सा बोल लेंगे और इस मिक्सचर को उस बोल में निकाल लेंगे। जो मिक्सचर हमने जूसर मशीन के अंदर तैयार करना था वो कर लिया है। अब जो बाकी मिक्सचर तैयार करेंगे वो हाथ की मदद से सिंपल करेंगे। आप लोगों ने इसे भी ध्यान से देखना है। फिलहाल जो हमारे पास केक का मिक्सचर तैयार हुआ है वो इस तरह से हमारे पास तैयार है। अब इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड की जाएंगी, वो आप लोगों ने ध्यान से देखनी है। सबसे पहले मैं इस तरह से 2 कप मैदा ले लूँगी और उसको छन्नी की मदद से छान कर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैदा ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। बेकिंग पाउडर मैंने इसके अंदर 1½ चम्मच ऐड किया है। आप लोग भी इस तरह से कर लें। आप लोग भी जब भी किसी चीज़ के अंदर मैदा ऐड करें इस तरह से छन्नी की मदद से छान कर अच्छी तरह से फिर आप लोग इस्तेमाल किया करें। जब मैदा अच्छी तरह से छन जाए फिर आप लोगों ने चम्मच लेना है कोई भी। मैंने इस तरह से सिंपल स्पैचुला लिया है और उसकी मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब केक को चॉकलेट फ्लेवर में करने के लिए मैंने सिंपल इसके अंदर कोको पाउडर ऐड किया है। कोको पाउडर मैंने इसके अंदर 3 से 4 चम्मच खाने के 3 से 4 चम्मच इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर दिए हैं। कोको पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। केक के मिक्सर के अंदर जो चीज़ें ऐड की जानी थी वो सिंपल मैंने आप लोगों के सामने सब ऐड कर दी हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। केक के इस मिक्सर को भी आप लोग 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप बेक करना है। मैं इसको सिंपल चूल्हे पर बेक करूँगी, ना कि ओवन पर। अब सबसे पहले इसको केक को बेक करने के लिए सिंपल मेरे पास नॉन स्टिक का इस तरह से डिब्बे की शेप का केक पैन है। इसके अंदर मैं इस तरह से ऑयल ग्रेस कर लूँगी और मैंने इसके अंदर बटर पेपर भी लगा दिया है। केक को बेक करने से पहले इस तरह से जब बटर पेपर लगाएं तो आप लोग अच्छी तरह से इसको ऑयल की मदद से भी ग्रेस कर लें। अब जब इस तरह से हमारा जो बटर पेपर लग चुका था फिर मैंने इसके अंदर जो मिक्सचर था केक का वो ऐड कर दिया है। केक बनाते वक्त आप लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखना है, जब केक का मिक्सचर केक पैन के अंदर ऐड कर दें फिर इस तरह से थोड़ा सा साइडों पे लगा लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि केक जो है हमारा ये बिल्कुल बराबर बनेगा। इस केक को बेक करने के लिए सिंपल मैंने आधे घंटे पहले ही एक मेरे पास तसला है उसको मैंने मीडियम फ्लेम पर रख दिया था। उसके अंदर आप लोग सिंपल कोई भी प्लेट रख सकते हैं। अब सिंपल इस तरह से इसको तसले के अंदर रख दूंगी और इसके नीचे जो मैंने प्लेट रखी है आप लोग भी कोई भी एक बर्तन रख लें। जब भी कोई चीज़ बेक करनी है उसको नीचे रखें और उसके ऊपर वो चीज़ रखें और इस तरह से उसको बंद कर दें। पौने की मदद से अच्छी तरह से ढाँप दें और ऊपर वज़न वाली कोई भी चीज़ रख सकते हैं। और आप लोगों ने इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है कि जब भी आप लोग इस तरह से तसले वगैरह में केक बनाए तो आप लोगों ने ऊपर कोई वज़नदार चीज़ ज़रूर रख देनी है, जिस तरह से मैंने रखी है। अब मैं आधे घंटे के बाद अब इस केक को देखती हूँ तो आप लोग को मैं दिखाती चलूँ। माशाल्लाह से ये अच्छी तरह से फूल चुका है। फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये पका है या नहीं। जब भी आप लोग किसी बेक हुई चीज़ को चेक करें तो दरमियान से चेक किया करें। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं
इसके साथ बिल्कुल नहीं लगा, यानी कि ये केक बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको उतार लेंगे और ये इसके ऊपर चूँकि मैंने बटर पेपर लगाया था, ये सिंपल बहुत ही जल्दी से उतर गया था। और आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल बराबर भी बना है, यानी ज़्यादा फ़र्क नहीं इसमें आया क्योंकि हमने इसकी साइड पर लगा दिया था। अब सिंपल इस तरह से मैं इसके ऊपर नीचे से जो बटर पेपर लगाया था वो भी इस तरह से इजीली माशाल्लाह से उतर चुका है। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मैंने जो मिक्सचर आप लोगों के सामने बनाया है केक का, उसका मैंने एक केक आप लोगों के सामने तैयार किया है, दूसरा भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी और इन दोनों केक को ठंडा कर लूँगी। सबसे पहले केक के ऊपर लगाई जाने वाली ब्लैक चॉकलेट बना लेते हैं। उसके लिए सब सिंपल मैंने इस तरह से चॉकलेट ले ली है। चॉकलेट आप लोगों को भी इजीली किसी भी बड़ी मार्केट से मिल जाएगी, बहुत ही मज़े की चॉकलेट है। इस तरह से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर बटर ऐड करूँगी। 1 खाने की चम्मच की मिकदार मैंने इसके अंदर बटर ऐड किया है। बटर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर दूध ऐड कर दूंगी। बटर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं 1 कप दूध का ऐड कर दूंगी। दूध ऐड करने के बाद आप लोगों को मैं दिखाती चलूँ, इस तरह से मैं गर्म पानी के अंदर इसको रख दूंगी। इस स्टेज पर आकर आप लोगों ने जिन बातों का खास ख्याल रखना है वो ये है कि आप लोगों ने जो पानी है उसको लो फ्लेम पर गर्म करना है और इसके बाद इसके अंदर आप लोगों ने शीशे का कोई भी बर्तन रखना है, कोई और प्लास्टिक का बर्तन नहीं रखना, सिर्फ शीशे का रखना है। और इसे अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट के बाद चॉकलेट बनकर तैयार हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि एक प्यारा सा बोल लिया मैंने, उसके अंदर 1 कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम ऐड कर दी है। व्हिपिंग क्रीम ऐड करने के बाद इसके अंदर 3 से 4 चम्मच चीनी के ऐड करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। अब मैं प्यारा सा एक बीटर लूँगी, उसके साथ अच्छी तरह से इस व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लूँगी। अब व्हिपिंग क्रीम का मैं आप लोगों को बताती चलूँ तो ये इजीली बड़े शॉप से मिल जाती है, आप लोग ले सकते हैं। जो हम रेडीमेड केक लाते हैं उनके ऊपर भी ये व्हिपिंग क्रीम ही इस्तेमाल हुई होती है। और व्हिपिंग क्रीम की जो बहुत ही ख़ास बात मुझे ये लगती है कि जैसे कि आप लोगों के सामने मैंने इसके अंदर 1 कप व्हिपिंग क्रीम ऐड की थी। जब मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी बीटर की मदद से, तो ये 2 से 3 कप हमारे पास हो जाएगी, यानी अच्छी तरह से ये बीट हो जाती है। और जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने कितनी ज़्यादा देर इसको अच्छी तरह से बीट किया है, तकरीबन मैंने आधा घंटा इसको अच्छी तरह से बीटर की मदद से बीट किया, तो ये हमारे पास बहुत ही अच्छी और खालिस क्रीम घर में तैयार हो गई थी। जब क्रीम को 20 से 25 मिनट अच्छी तरह से बीट करें, फिर आप लोग इस तरह से इसे देखिएगा। जब इस तरह से अच्छी तरह से थिक हो जाए, फिर आप लोग समझ लें क्रीम तैयार है। अब जब क्रीम हमारी तैयार हो जाएगी, फिर केक की डेकोरेशन शुरू करेंगे। केक को डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले हम दूध लेंगे और जिस तरह से मैंने 1 कप में दूध ले लिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मैं जो केक है इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लूँगी। सारे केक के ऊपर आप लोगों ने भी इसे लगा लेना है। अगर आप लोग भी दूध को इस तरह से केक के ऊपर लगाते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि केक जो है हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। और आप लोगों ने ये स्टेप ज़रूर करना है केक बनाते वक्त। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे केक के ऊपर दूध को लगा दिया है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं, यानी जो मैंने व्हिपिंग क्रीम को व्हिप किया है वो इसके ऊपर लगा लूँगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं व्हिप की हुई क्रीम को अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा लूँगी। मैंने तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, एक बड़े साइज़ के चम्मच के बराबर इसके ऊपर क्रीम ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से सब साइड पे लगा लूँगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि ये डबल केक की रेसिपी है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक और केक मैंने बना लिया था, ये ऐड कर दूँगी। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने दूसरा केक भी इसके ऊपर इस तरह से रख लिया है क्रीम लगाने के बाद। अब आप लोगों ने अगर पहला स्टेप ध्यान से गौर से देखा होगा तो मैंने इसके ऊपर सबसे पहले दूध लगाया था। अब मैं इसके ऊपर भी सबसे पहले दूध लगा लूँगी, यानी इसको सॉफ्ट कर लूँगी अच्छी तरह से केक को। अब केक के ऊपर जो मैं सेकंड लेयर लगाने लगी हूँ आप लोगों के सामने, इस तरह से इसके ऊपर केक मैं लगा लूँगी। पहले मैंने केक रखा, फिर मैं इसके ऊपर दूध की लेयर लगा लूँगी। आप लोग देख सकते हैं इसको सॉफ्ट करने के लिए मैंने दूध ऐड कर दिया है सारा। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसकी जो चारों साइड्स हैं केक की, मैं इसके ऊपर भी इस तरह से व्हिपिंग क्रीम को लगा लूँगी। आप लोगों ने इसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं अभी लगाना, अभी सिर्फ आप लोगों ने इसकी साइड पर रफली थोड़ी सी क्रीम लगा लेनी है, व्हिपिंग क्रीम। और मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इस तरह से चारों साइड पर मैंने व्हिपिंग क्रीम को लगा लिया है। अब इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम को लगाएंगे केक के ऊपर। अब सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया था मैंने 2 लेयर्स इसकी लगाई हैं। 2 लेयर्स आप लोग देख सकते हैं। एक लेयर के ऊपर मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था, अब सेकंड लेयर के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह से मैं क्रीम लगा लूँगी। जब दूसरी लेयर पर आप लोगों ने क्रीम लगानी है तो आप लोगों ने इसके जो चारों साइड्स हैं इसको भी अच्छी तरह से क्रीम से नीट एंड क्लीन कर देना है, यानी आप लोगों ने अच्छी तरह से सफाई के साथ चारों साइड पर भी और ऊपर भी क्रीम लगा लेनी। जब क्रीम इस तरह से लग जाए, फिर इसके ऊपर जो आप लोगों ने शुरू में चॉकलेट जिस तरह से मैंने तैयार की उस तरह से तैयार कर ली, तो आप लोगों ने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास हाफ बोल की मिकदार में इस तरह से चॉकलेट तैयार हो गई थी और मैंने सारी चॉकलेट को केक के ऊपर ऐड कर दिया और इस तरह से सारे केक के ऊपर अच्छी तरह से इसको लगा लेना है। जैसे मैंने आप लोगों के सामने व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करके इसके ऊपर लगाया है, इसी तरह से जो ब्लैक क्रीम है इस तरह से इसको भी लगा लूँगी। आप लोगों ने भी इस तरह से सारी क्रीम को इसके ऊपर
ऊपर लगा लेना है और चारों साइड पे भी लगा लेना है। जब सारी चॉकलेट क्रीम इस तरह से पूरे केक पर लग जाए फिर आप लोगों ने आधे घंटे के लिए इसे स्टे दे देना है, यानी फ्रिज में रख देना है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, इस तरह से मैं एक स्टील का नोजल लूंगी और पाइपिंग बैग लूंगी एक। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से मैंने एक ग्लास लिया और इसके अंदर पाइपिंग बैग रखा और इसके अंदर मैं एक नोजल जो मैंने आप लोगों को दिखाया फूल वाली शेप का, वो मैंने लेकर रख लिया है। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से मैं पाइपिंग बैग के अंदर क्रीम ऐड करूंगी। अब ये क्रीम आप लोगों को मैं बताती चलूँ मैंने कैसे तैयार की। जैसे कि मैंने शुरू में आप लोगों को वीडियो में बताया, अगर आप लोगों ने वो स्टेप नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को जो शुरू में दिखाया था, मैंने व्हिपिंग क्रीम तैयार की थी और दूसरी तरफ मैंने आप लोगों को चॉकलेट तैयार करके दिखाई थी। चॉकलेट का जो सिरप मैंने आप लोगों के सामने तैयार किया था वो सिंपल मैंने व्हिपिंग क्रीम के अंदर ऐड किया, तो इस तरह से हमारे पास ये चॉकलेट फ्लेवर में व्हिपिंग क्रीम बनकर तैयार थी। अब सिंपल आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से ये बिल्कुल तैयार है। अब इसके फ्लावर बना लेंगे केक के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे से इस तरह से फ्लावर मैं बना लूंगी केक के ऊपर। इस तरह से मैं एक लाइन में 3 फ्लावर बनाऊंगी, तो इस तरह से हमारे पास जो केक के ऊपर कितना प्यारा सा डिजाइन बनकर तैयार हो जाए। आप लोगों ने भी ये डिजाइन का केक जरूर तैयार करना है। अब जिस तरह से सिंपल मैं इसके अंदर जो थोड़ी सी जगह है बिल्कुल, इसके अंदर मैं छोटे छोटे फ्लावर इस तरह से लगा लूंगी। अब इसके अंदर आप लोगों को खाली जगह नजर आ रही होगी, इसके अंदर हम चाकू चिप इस तरह से लगा लेंगे। व्हाइट कलर के मेरे पास इस तरह से चाकू चिप है थे, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास जो व्हाइट कलर के चाकू चिप थे मैंने वो ऐड किए हैं। अगर आप लोगों के पास ब्लैक हो तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो आज की मेरी रेसिपी है केक की, ये बिल्कुल बनकर तैयार है। आप लोग ये सालगिरह पर ट्राई कर सकते हैं। किसी की भी आप लोगों के घर में सालगिरह हो आप लोगों के अपनों की, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को इस केक को कट करके दिखाऊंगी, तो इस तरह से मैं इसको काट लूँगी। ये बहुत ही मज़े का केक बना है, आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो आज की हमारी रेसिपी है ये बनकर तैयार है। मैंने इसे कट करके भी आप लोगों को दिखाया। अब मैं इसको टेस्ट भी करूँगी। इस तरह से ये बहुत ही सॉफ्ट बना है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और ये मज़े का भी बहुत ही बना है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो जनाब, अगर आप वो हैं जिन्होंने मेरी इस वीडियो को फुल वॉच किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे अपनी खास दुआ में याद रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।